तो एवरीबॉडी वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी डिस्कस करेंगे और ये बायोलॉजी का सेट 3 है। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी या आरआरसी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, और हर क्वेश्चन के साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने पिक किया है ये फ्रीक्वेंटली आरआरबी या आरआरसी में पूछा जा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि आरआरबी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो ये यहाँ पे जितने सारा क्वेश्चंस लिया गया है ये सारा क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, इसीलिए पूरी वीडियो को देखिए। और ये अपकमिंग जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं वो वीडियो को एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और आज आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होता है बडिंग के द्वारा। तो हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि बडिंग क्या है, व्हाट इज़ बडिंग। तो बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें पेरेंट के बॉडी से एक स्मॉल पार्ट डिटेच हो जाता है, और डिटेच होने के बाद में एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बोर्न होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग से रिप्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कोरल है, हाइड्रा है, स्पॉन्ज है एंड एनालिड्स है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनालिड्स। इसमें कोरल, हाइड्रा, स्पॉन्ज ये तीनों में बडिंग शो होता है। ये लोग तीनों बडिंग के द्वारा एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, लेकिन एनालिड्स में बडिंग का प्रोसेस नहीं होता है। जैसे एनालिड्स का एग्जांपल होगा अर्थवर्म या लीच। तो अर्थवर्म या लीच में बडिंग का प्रोसेस नहीं देखा जाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनालिड्स। यहाँ पे बगल में देखिए बडिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new organism is developed from a small part of parent's body that is detached from the parent's body and become new independent individual। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है। नर्वस डिसऑर्डर, या फिर हार्ट डिजीज़, एनीमिया, या इम्पेयरमेंट ऑफ विजन। तो डिफिशिएंसी ऑफ आयरन से एनीमिया की बीमारी होती है। हम लोग जानते हैं कि एनीमिया की बीमारी तब होती है जब शरीर में आरबीसी का कमी हो जाता है, लैक ऑफ आरबीसी। और आरबीसी कम होता है आयरन की कमी होने की वजह से। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो आरबीसी की कमी हो जाती है, और जिसके वजह से एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि आयरन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो बीमारी क्या है, एनीमिया। साइड में देख लीजिए पॉइंट दिया हुआ है, एनीमिया कॉजेज लैक ऑफ आरबीसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज लैक ऑफ आरबीसी इन बॉडी विच लीड्स एनीमिया। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से क्या होता है, एनीमिया बीमारी होती है, जो ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन आरआरसी 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी किस सेल से एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है डब्ल्यूबीसी से, एक स्पेशल टाइप के डब्ल्यूबीसी से एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, और उस स्पेशल टाइप के डब्ल्यूबीसी का नाम है लिम्फोसाइट, या फिर उसे बी सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ लिम्फोसाइट्स। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में। ठीक है, यह क्वेश्चन देख लीजिए आरआरबी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में इनमें से कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन देख लिए, पेनिसिलिन, प्रोंटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग बार बार देखते हैं कि डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में डिस्कवर किया था वो था पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, इसको याद रखिएगा। पेनिसिलिन फंगस से ऑब्टेन होता है और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम उस फंगस का नाम है। तो पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम वो और पी क्राइसोजेनम, इसी का पेनिसिलियम नोटाटम का ही दूसरा नाम है पी क्राइसोजेनम। इसी तरह का देखिए क्वेश्चन और पूछा गया था, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो अभी ये भी हम लोग देखें कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है कहाँ से, फंगस से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्वाइटो। इनमें से कौन सा डिजीज मॉस्क्वाइटो से ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, मलेरिया, फैलेरिया, डेंगू फीवर या फिर स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे जितने सारे डिजीज़ दिया हुआ है सभी डिजीज़ में से स्लीपिंग सिकनेस को छोड़कर बाद बाकी जितने डिजीज़ है सारे डिजीज़ मॉस्क्वाइटो के जरिए ट्रांसफ़र होते हैं। बट स्लीपिंग सिकनेस को का कारण होता है प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, एक्चुअली होता है ये। तो प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। ठीक है, ये मॉस्क्वाइटो के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लीपिंग सिकनेस, जो मॉस्क्वाइटो से ट्रांसमिट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द हूफ डिजीज़ इन कैटल इज कोज्ड बाई। हूफ डिजीज़ जो कैटल में होता है इनका कारण क्या होता है, कोज क्या होता है। तो हूफ डिजीज़ का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिजीज़। जो एनिमल्स में फुट एंड माउथ में जो डिजीज़ होता है उसी डिजीज़ को हम लोग हूफ डिजीज़ कहते हैं। और इस हूफ डिजीज़ का कारण होता है एनिमल्स में वायरस की वजह से, वायरस के कारण ये डिजीज़ पैदा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी में वायरस। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। तो हूफ डिजीज़ इन कैटल इज कॉज्ड बाई वायरस। आरआरबी 2007 का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया था। कार्ल कोलर, मॉरिस हिलमैन या फिर कार्ल लैंडस्टेनर या फिर एडवर्ड जेनर। तो एबीओ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर किए थे, कार्ल लैंडस्टेनर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग जानते हैं कि टोटल 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, एक होता है ए बी एंड ओ। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। यहाँ से एक चीज़ को भी याद रखिए, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है एंड ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वैक्सीन इज प्राइमरीली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन मुख्य तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बीसीजी, डीटीपी, एचआईवी या फिर वेरिसेला। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी के लिए, टीबी की बीमारी की रोकथाम के लिए जिस वैक्सीन का यूज़ किया जाता है उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीसीजी वैक्सीन। अगर इन तीनों का भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो साइड में ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग देख सकते हैं। डीटीपी वैक्सीन का यूज़ होता है बच्चों के अंदर में जनरली जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इम्यूनाइजेशन को एक्टिव करने के लिए 3 तरह की बीमारी से रोकथाम के लिए डीटीपी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। और वो 3 बीमारी है डिप्थीरिया, टेटेनस एंड पर्टूसिस या फिर ओपिंग कफ भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की बीमारी से रोकथाम के लिए डीटीपी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एचआईवी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है प्रिवेंट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज से। एंड वेरिसेला वैक्सीन का यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की बीमारी की रोकथाम से वेरिसेला वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
लुईस पास्चर वाज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाता है। लुईस पास्चर वाज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या फिर रेबीज़ वैक्सीन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबीज़ वैक्सीन। लुईस पास्चर वेल नोन टू डिस्कवर ऑफ रेबीज़ वैक्सीन, एंड रेबीज़ वैक्सीन जनरली ट्रांसमिट होता है एनिमल बाइट से, जैसे कुत्ता काटने से या कोई भी एनिमल के काटने से जो डिजीज़ पैदा होता है, उसी डिजीज़ को हम लोग वो डिजीज़ जो है मतलब रेबीज़ वैक्सीन के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, उससे रोकथाम किया जा सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेबीज़ वैक्सीन। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाइडल टेस्ट इज़ यूज फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ, वाइडल टेस्ट कौन सी बीमारी का अगर सस्पेंशन हो तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट को याद रखिए, वाइडल टेस्ट। ठीक है, तो वाइडल टेस्ट जनरली होता है टाइफाइड का, अगर डाउट होता है तो टाइफाइड की बीमारी को जानकारी पता करने के लिए या टाइफाइड का चेक करने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। ये क्वेश्चन आरआरसी 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सा विटामिन ए का गुड सोर्स है। विटामिन ए का गुड सोर्स, कैबेज, कैरोट, रेगुलर पोटैटो या स्ट्रॉबेरी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग जानते हैं कैरोट में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोट। कैरोट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब कुछ अगर इंपॉर्टेंट विटामिन्स और उनके सोर्स का अगर आप याद रखना हो तो हम लोग उसके लिए एक लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स ऑफ विटामिन ए, सोर्स ऑफ विटामिन बी, सोर्स ऑफ विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड ई, एंड लास्टली सोर्स ऑफ विटामिन के। ठीक है, तो इन सारे विटामिन का यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस फ्रूट इज़ नॉट रिच इन विटामिन सी, इनमें से कौन सा फ्रूट्स विटामिन सी से रिच नहीं होता है। तो विटामिन सी जनरली उन सारे फ्रूट्स में पाया जाता है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल सिट्रस फ्रूट में नहीं आता है, ऑरेंज, कीवी, लेमन सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, तो इनमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन एप्पल में विटामिन सी अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा विटामिन सी इज़ नॉट रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंसर हो गया ऑप्शन डी, एप्पल। ये क्वेश्चन आरआरबी 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलेट्स इज, एथलेट के लिए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी एथलेट के लिए जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाने से तुरंत एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो एथलेट को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का आहार दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरसी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच बैक्टीरियम इज़ यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड, इनमें से कौन सा बैक्टीरियम यूज़ किया जाता है मिल्क को कर्ड में टर्न करने के लिए, यानी दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, लैक्टोबैक्टीरियम। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन देख लीजिए, साल्मोनेला, राइजोबियम, ई कोली या फिर सेडोमोनस। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल या फिर नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया है ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, राइजोबियम। अभी हम लोग को जानना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरियम या कुछ बैक्टीरिया उसमें ये महत्वपूर्ण काम अदा करते हैं कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उन सारे बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल है, जैसे राइजोबियम, एजाटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में राइजोबियम दिया हुआ था, इसलिए हम लोग का आंसर हो गया राइजोबियम। तो इन दोनों का भी नाम याद रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये इनमें से ऑप्शन में दे दे। तो राइजोबियम, एजाटोबैक्टर या क्लोस्ट्रिडियम, ये सारे एग्जाम्पल हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इन पूरे क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा और अच्छा से याद कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।